आज हम बात करने वाले हैं कि अप्रेंटिस वालों के साथ कौन से काम करवाए जाते हैं और इसके जो पेमेंट आते हैं क्या सही समय पे आता है या फिर नहीं आता है। इससे संबंधित हम उन सभी सवालों को आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको अप्रेंटिस से संबंधित उन सभी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाएंगे जो आप कमेंट करेंगे। आप जिस आधार पर कमेंट करेंगे हम उस टाइप का वीडियो बनाएंगे ताकि आपके मन में जो सवाल हो उसे मैं अच्छी तरीके से बता सकूं। मैं फ़िलहाल अभी रायपुर डिवीज़न में रायपुर के इलेक्ट्रिक लोको शेड भिलाई में काम करता हूं और यहां पर जो जिस प्रकार से काम करवाया जाता है मैं उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले जब आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा तो आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जो आइएगा, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद आपको अलग अलग क्षेत्र बांटा गया है। आपको उस वहाँ से आपको ये कहा जाएगा आपको किस में जाना है। जैसे कि ABCD मान लिया जाए 4-5 टाइप का यहाँ पे काम होता है, तो आपको वहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि आपको A में जाना है या B में जाना है या C में जाना है। अगर आपको सपोज डे समझ लीजिए आप A में गए हैं तो A में जितना सारा काम होगा उसमें जो भी आपके साथ मतलब उसमें जो भी टेक्नीशियन भैया लोग होंगे आपको उन्हीं के साथ काम करना होगा और वो जो काम करेंगे उनका सिर्फ हेल्प करना होगा। मतलब अगर कहा जाए तो जो टेक्नीशियन भैया लोग साथ होंगे उनको जो काम करना होता है आप उन्हीं के साथ काम करेंगे। और ड्यूटी आवर जो होते हैं वो 8 घंटे का होता है, तो 8 घंटे उन्हीं लोगों के साथ काम करना होता है प्रॉपर तरीके से। तो इस प्रकार से काम का डिसाइड होता है। और एक्स्ट्रा काम में अगर कोई वैसा एक्स्ट्रा काम आ जाए तो वो एक्स्ट्रा काम भी साथ में करना होता है। इस प्रकार से उनके साथ रह के तो ये हो गया आपका काम जो करवाया जाता है वो इस प्रकार से। अब प्रॉपर देखते हैं कि आखिर काम कौन सा करवाया जाता है। अगर समझिए तो यहाँ पे बहुत सारे काम हैं। उनमें से अगर आप समझिए तो अगर आपका किसी एक खास मतलब ये देखा जाएगा कि पहले आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस टेक्नीशियन के साथ जो काम किया जाता है उसके साथ बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अलग अलग आपको अगर शुरू में आइएगा तो आपको अलग अलग कामों में दिया जाएगा। जैसे कि एक्सेल जिम में जो वर्क करते हैं उसके साथ दिया जाएगा, या फिर ब्रेक में जो काम करते हैं उसके साथ दिया जाएगा, या फिर एयर आप जिसके साथ बेहतर काम करेंगे आपको उसी के साथ डेली के डेली बुकिंग कर दिया जाएगा और उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करना होगा। उसके बाद आइए सेफ्टी के बारे में देखते हैं। अप्रेंटिस वालों को सेफ्टी के नाम पे सिर्फ हेलमेट और ग्लव्स दिए जाते हैं, सेफ्टी शूज नहीं दिए जाते हैं। सेफ्टी शूज आपको अपने पैसे से अलग से ख़रीदना होगा। इसके लिए ये शेड की तरफ से किसी भी प्रकार का मतलब सेफ्टी शूज किसी भी प्रकार का सेफ्टी शूज नहीं दिया जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ हेलमेट और ग्लव्स दिए जाते हैं। तो आप अपना खुद की सुरक्षा के लिए आप सेफ्टी शूज पहन के ही शेड में प्रवेश करें। और क्योंकि आपकी सुरक्षा मतलब आप खुद कर सकते हैं तो अपने पैसे से सेफ्टी शूज खरीद लीजिएगा। और आगे आप देखते हैं कि पेमेंट जो आते हैं, पेमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में समझते हैं। पेमेंट अगर ऐसे तो 1 तारीख या 30 तारीख 1 या 30 को पेमेंट आना चाहिए, लेकिन अप्रेंटिस वालों के साथ ऐसा नहीं होता। उसका पेमेंट 1 या 30 के बजाय कभी 12 को तो कभी 15 को तो कभी 17 तारीख को इस प्रकार से आते हैं। उसका पेमेंट का कोई प्रॉपर नहीं टाइम है कि आपको इस तारीख को पेमेंट आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन 15 दिन लेट करके पेमेंट आते हैं। ये प्रॉब्लम अप्रेंटिस वालों के साथ होते हैं। इसके बारे में ऊपर से कोई विशेष मतलब नहीं कहा गया है और ना ही अप्रेंटिस वालों पे इस बात का फोकस अप्रेंटिस वालों पे किया जाता है कि इसको सही समय पे पेमेंट दिया जाए।
तो आप लोगों को यह कैसा लगा आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए ताकि मैं उस पे वीडियो बना सकूँ।